नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां 30 अक्टूबर से शुरू हो रहे देवा शरीफ मेले को लेकर अपर जिलाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। आगे बात होगी एटा की, जहां गौकशी की घटना में वांछित चल रहे 50,000 के इनामिया बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां असरवलिया गाँव में 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन हुआ प्रारंभ। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बाराबंकी जिले में 30 अक्टूबर से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगने वाले देवा शरीफ मेले को लेकर अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में प्रेस वार्ता की, जिसमें देवा मेला 2023 की तैयारियों को लेकर सभी को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि देवा महोत्सव का शुभारंभ 30 अक्टूबर को परंपरागत तरीके से जिलाधिकारी की पत्नी द्वारा किया जाएगा और समापन पुलिस अधीक्षक की पत्नी करेंगी। महोत्सव को खास बनाने की तैयारियों में जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। इस बार मालिनी अवस्थी, जावेद अली और जस्सू खान देवा महोत्सव का विशेष आकर्षण होंगे। पूरे क्षेत्र को 5 जोन और 23 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पुलिसकर्मियों के साथ महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगी। क्योंकि रात दिन चलता है मेला, तो रात में कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग होते हैं उस लेवल पे घटनाएं आती, तो इस बार क्या कुछ व्यवस्था की गई उनके लिए? देखिए, 100 सीसीटीवी कैमरे जो लगातार 24/7 चलते रहेंगे, इनकी निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। मॉनिटरिंग सिस्टम इनका प्रभावी तरीके से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सादे में भी हमारी बहुत सारी टीमें हैं जो लगातार लगी रहेंगी। इसके अतिरिक्त कुछ जो जनता के लोग हैं, जो NGO हैं, उनका भी हम सहयोग इस दिशा में ले रहे हैं। और इस बार ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये न होने पाएँ। अगर होती हैं, कहीं पता चल जाता है, पता चली जाएगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो नज़ीर बने, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना न होने पाएगी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवा मेला का परंपरागत रूप से आयोजन किया जा रहा है। 30 अक्टूबर को उद्घाटन होगा और 8 नवंबर को इसका समापन होगा। इस बार मेले की सबसे खास बात है कि इस बार सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक जावेद अली द्वारा सूफी संध्या का आयोजन किया गया है। बॉलीवुड गायक अमन त्रिखा रहेंगे इसमें। फिर इंडियन आइडियल के विजेता कुलदीप चौहान, जस्सू खान का बैंड होगा। इसके अलावा कलर्स ऑफ इंडिया बैंड भी है। पद्मश्री अवधि गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी जी रहेंगी। पंडित प्रेम प्रकाश दुबे द्वारा भजन गायन का कार्यक्रम किया जाएगा। श्री उमाशंकर महाराज द्वारा साईं भजन का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जो हमारे लोकल कलाकार हैं, जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, उनको हम लोग मौका दे रहे हैं इस बार। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। एटा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत हुई गौकशी की घटना में वांछित चल रहा 50,000 का इनामिया शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया और गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का एक अन्य साथी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार हुआ है। बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल एवं भारी मात्रा में अवैध असलाह कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। देखिए, आज ग्रैंड चेकिंग चल रही थी और उसी के दौरान कोतवाली पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बाद में पता चला कि 50,000 का इनामी खलीक अहमद है, जो कि अमरोहा का रहने वाला है और ये डकैती और गौकशी में वांटेड था। अभी जो गौकशी की घटनाएं हुई हैं लक्ष्मीपुर वाली गौशाला वाले, उसी में वांटेड था। ये 50,000 रुपये का इस पर इनाम है। इसका एक साथी और भी था, वो फरार हुआ है। काउंटिंग चल रही है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और एक संदिग्ध चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, स्प्लेंडर, तमंचा बरामद हुआ है, ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं। ये गौकशी करने वाले और गौकशी के मूल सौदागर हैं और इनका पूरा दिल्ली से लेकर के और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका पूरा फैला हुआ है गिरोह। इसको हम लोग समेट रहे हैं और निश्चित तौर पे इस पूरे गैंग को हम नेस्तनाबूद करेंगे। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाशने की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जिले के थाना करंडा अंतर्गत ग्राम सबुआ से है, जहां पर अवैध तरीके से चक्रोट फेंकने का मामला प्रकाश में आया है।
पीड़ित राम भजन कुशवाहा ने बताया कि मेरी पुश्तैनी काश्तकारी भूमि है, जिस पर गांव के ही दबंग व्यक्ति द्वारा जबरन अवैध तरीके से मेरी पुश्तैनी खेत से बिना मुझे बताए जेसीबी और पुलिस लेकर चक्रोट फेंकवाने लगे, जिससे 3 सागौन व मेरे पड़ोसी के धान की फसल को जेसीबी से नष्ट करा दिया गया। जब इसके संबंध में मौजूद पुलिस और ठेकेदार से पूछा गया क्या किस तरह का आदेश है और किसके कहने पर कार्य हो रहा है, तो वह किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाए। क्या नाम है आपका? राजनाथ सिंह कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले हैं? विश्रामपुर के। क्या कौन आपके जमीन में रास्ता फेंकवा रहा है? क्या दिक्कत है आपको? भानु यादव साहब, एकदम भानु यादव जबरदस्ती दरोगा और पुलिस रामपुर माझा और करंडा थाना से ले आके और जबरदस्ती एकदम फेंकवा रहे हैं, और थाने पुलिस दरोगा जो है हटा रहे हैं कि हटो साले, फेंका जाएगा, हटो। ये भूमि किसके नाम से है? हमारे नाम से साहब। कैसी भूमि है ये? राजेश्वर, हमारी जमीन जो बाप दादा से चली आ रही है? दादा से चली आई है। अच्छा, इस पे खेती बाड़ी काम होता हाँ है? जी। तो जब इस पे लोग आए तो कुछ आपसे कहे कि इसमें रोड पर कैसे लोग कार्य करने लगे? ना है अपने मन है, कोनो आदेश ना, कोनो कुछ कोई कहे। संबंधित विभाग, राजस्व विभाग को सूचना दिया था कोई? ना, नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं इसमें पहले से कोई चक्रोट रहा हो? ना, कुछ ना साहब, कौनो चक्रोट यहाँ ना रहा। आप लोग ने जो संबंधित अधिकारी आए थे, चाहे जो रोड फेंकवा रहे थे, आप उनसे पूछे कि भैया आपके पास कोई आदेश है तो हमें दिखा दें? आदेश रखा, धर के हाथ ढकेल दें कि हटो यहाँ से, फेंका जाएगा। जब इसमें काम हो रहा था तो अगर मान लीजिए आदेश अगर रहा होगा, अगर काम हो रहा था तो क्यों बंद हो गया काम? हाँ, बंद हो गए। बोला भाई कि बुलावत हुआ, आदेश होकर आदेश तुम्हारे पास लेना हुआ तो बल्कि आदेश आवत है, एक बाद तो अपन हट गिना लोग। अच्छा, आदेश नहीं था इनके पास? इसके पास आदेश नहीं है कौनो। तो क्या कुछ लोग संबंधित जिला अधिकारी महोदय को फोन किए थे क्या इस मामले में? ना है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम विश्रामपुर, पोस्ट सबुआ, जिला गाजीपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि सर हमारे जमीन में जबरदस्ती भानु यादव पुत्र जंगी यादव जबरदस्ती सड़क बनवाना चाहते हैं, जब ये हमारी भूमिधरी जमीन है, नहीं कोई चक्रोट है, नहीं कुछ नहीं है इसमें। कैसे, पहले क्या हुआ, सारी घटनाएं बताइए, क्या हुआ उसमें पहले? हम लोगों को सर कोई जानकारी नहीं थे। ये एकाएक 4 गाड़ी ईटा जेसीबी और सौर प्रशासन के साथ आए और एकाएक तुरंत पेड़ काटने शुरू कर दिए। हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी। कोई आपको सूचित नहीं किया गया था? कोई सूचना नहीं थी। कितने पेड़ों का नुकसान हुआ? 3 पेड़ों का नुकसान हुआ। 3 पेड़ों काट के गिरा दे, रोकते रोकते हम लोग लड़े झगड़े, फिर भी नहीं माने। तो क्या इससे पहले कोई रास्ता था इसमें? कुछ नहीं था इसमें। जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है? जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो ये रास्ता केवल अपने लिए कर रहे हैं या सार्वजनिक के लिए? ये पर्सनल अपने के लिए कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में कहीं आप उधर शिकायत किया गया है? हाँ, वो शिकायत, अब कोई जानकारी नहीं थी, शिकायत कहाँ करेंगे। आज गए हैं। आज शिकायत कहाँ गए हैं लोग? ये डीएम एसडीएम के यहाँ गए हैं। तो क्या क्या नुकसान हुआ है? और सब सागौन नुकसान हुआ है, आलू बोया गया था, सब खत्म हो गया सब। अच्छा, आपने क्षेत्रीय लेखपाल से बात की तो उन्होंने क्या बताया? लेखपाल साहब से बताया कि उसमें कोई चक्रोट रास्ता, भूमिधरी जमीन है, कोई चक्रोट कोई रास्ता नहीं है इसमें। क्या लेखपाल साहब को ये पता था कि यहाँ पे आज लोग आने वाले हैं? लेखपाल साहब को कोई पता नहीं था, उनको कोई सूचना नहीं थी। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं सर कि हमारी जमीन सुरक्षित रहे। क्या नाम है आपका? राधिका। कल क्या हुआ था आप लोग के साथ? कल यहाँ पर पुलिस आए थे और उसी जबरी भानु सामू दोनों भाई है, वो भी फेंकाते हैं, कहते कि यहाँ से दरोगा जी आ रहे हैं तो कहें कि तुम लोग यहाँ से हटी जाओ, नहीं तो हम लोग फेंके जाएगा। अच्छा, तो इसमें चक्रोट वक्रोट है पहले से? नहीं, चक्रोट नहीं है। आपके क्या जमीन है, कैसी है जमीन? ये हमारे जन्मभूमि है हुए और फिर हमन का अथवा वो कौन सी काश्तकारी आपकी खेती बाड़ी होती है इसमें? खेती बाड़ी होती है। अब हमन की जबरी फेंकाते हैं, हमारे बाल बच्चा है सब बिल खाते हैं, सभी भी कहते हैं कि नहीं फेंक जाएगा। अच्छा, तो आप लोग, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश कुमार यादव है, ग्राम विश्रामपुर, पोस्ट सबुआ, जिला गाजीपुर का मैं निवासी हूँ। आपके ग्राम सभा में कल चक्रोट फेंका जा रहा था? जी, इसके संदर्भ में सर मुझे सूचना मिली। जैसे हम यहाँ से गांव से कुछ बाहर थे, कुछ लोगों ने हमें बताया कि आपके ग्राम में किसी
राम भजन यादव की ज़मीन पे ज़बरदस्ती रोड फेंका जा रहा है। मैंने तत्काल मौके पे प्रस्तुत हुआ। जब मैं प्रस्तुत हुआ तो करंडा एसओ साहब से प्लस गन्ना विभाग के अधिकारी से प्लस भानु जी से मैंने पूछा कि बताइए किस तहत आप रास्ता इनके जब खेत में जबरन आप फेंकवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रास्ता पहले मेरे पास, एसओ साहब ने कहा मेरे पास सूचना है, मेरे पास कागज़ है, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं। मैंने पूछा क्यों? कहा कि इससे पहले इनको ये आके सूचना, मतलब ये राम भजन आके हमसे कोई मांगे नहीं। मैंने पूछा कि कोई सूचना आप देंगे तब नहीं मांगेंगे। फिर भी वो ज़बरदस्ती, एसओ साहब ज़बरदस्ती लोगों को बाइकाट करके हटा के ज़बरदस्ती जेसीबी ला के और इनकी जो लगी हुई है ब्रिज, इसको ताबड़तोड़ अपना कार्यक्रम करने लगे। उनके साथ कम से कम 50 लोग थे। अच्छा, देखा जाए तो कुछ धान की भी फसल जी इसमें जी नुकसान सर, हुई जिसका है। धान लगा हुआ, मेरे पड़ोसी का धान लगा हुआ, उसने कहा कि आप इस पे जेसीबी नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने कहा कि साले माधर छो, तू चुपचाप पड़ा, तेरा मैं मजदूरी, तेरा मैं पैसा दे देता हूँ। अच्छा, जबरन मतलब किया जबरन गया? उसको कोई आदेश नहीं कोई था? आदेश ना कोई आदेश, ना कोई सूचना, ना कोई लिखित कार्रवाई, कुछ नहीं। एकाएक बिना सूचित किए एकाएक मौके पे आ गए। क्यों? वो अपना दबंगई दिखाते हैं। किसी को भी किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, गांव के किसी भी नागरिक को कुछ भी कर सकते हैं। वो इतना अपने आप को पावरफुल समझते हैं। तो आप लोग ने जो यहाँ जी, पुलिस प्रशासन हम लोगों मौजूद ने थे, तो क्या आपने? गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत असरवलिया गांव में 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन प्रारंभ हुआ। अखंड हरि कीर्तन जगनारायण चौबे के कुशल नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ शुरू किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन अवध नारायण चौबे, सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति बिहार दक्षिणी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। गांव के कुलपुरोहित पंडित तेज नारायण तिवारी, आचार्य कृष्ण मोहन पांडे के द्वारा मंत्रोच्चारण से वायुमंडल गुंजायमान हो उठा। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सारंगपुर से महज 18 किलोमीटर दूर ग्राम भेसवा माता में बिजासन माता के मंदिर में नवरात्रि पर्व के अवसर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है एवं दूर दूर से लोग माता को चुनर अर्पण करने आ रहे हैं। मां बिजासन ग्राम भैसवा में एक शक्ति पिंड के रूप में विराजमान है। यहाँ पर देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। बताया जाता है कि मां बिजासन के धाम सभी राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता मां बिजासन का आशीर्वाद प्राप्त करने मां के धाम पहुँचते हैं। इसी क्रम में सप्तमी के दिन ग्राम काचरिया भाई से भी चूनर यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे एवं मां को चूनर अर्पण कर सुख समृद्धि की कामना की। क्या नाम आपका? दिलीप जी, चुनर यात्रा कहाँ से कहाँ तक लाया था आप? हम चुनर यात्रा प्रतिवर्ष ग्राम काचरिया भाई से माता रानी माँ बिजासन के दरबार में प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी हम आचार संहिता का नियम का पालन करते हुए इस साल भी माता रानी के दरबार में चुनर यात्रा। अच्छा, कितने किलोमीटर पड़ती है माँ का? किलोमीटर हमारे गाँव से माँ बिजासन नाम पड़ रहा है। सभी माता बहने पूरा गाँव का सहयोग रहता है? पूरा गाँव का सहयोग रहता है। सर, जिस प्रकार आचार संहिता चल रही है और लोग माँ के दरबार आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? माँ के दरबार आ रहे हैं, आचार संहिता में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का? आचार संहिता में डीजे नहीं होना चाहिए, जी आतिशबाजी जी 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 आचार संहिता का पूरा पालन जी। सारंगपुर राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।